सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। कार्यक्रम है वेद की शिक्षाएं। ये कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते जा और परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ तंदुरुस्त होइबा और ये प्रोग्राम देखे खातिर आप एकदम तैयार होइबा। भाई बहन लोग, ये प्रोग्राम के माध्यम से वेद के प्रचार प्रसार करते जा, कहे कि जानते जा कि वेद ही एगो अइसन वाणी है जेकर से स्वच्छ जीवन के निर्माण सकब जा करे। और वेद में ढेर मना जन बा शिष्टाचार छुपल बाते, मोरल वैल्यूज जेके बोला जा, मानव मूल्य जेके बोला जा, एकर से ही उत्पत्ति होल बा ओकर। आज ये कार्यक्रम में हमनी के साथ हवन बहन जी सुरिक जी, तोहर अभिवादन करते जा। आप आर्य सभा से आलो हुआ, तोहर अभिवादन है। सब दर्शकगण के भी और आपके भी सादर सप्रेम नमस्ते। बहन जी जानते जा कि श्रावण मास चलता थी और श्रावण मास जो है एगो बहुत महत्वपूर्ण मास है। जैसे कि भारत में के सावन के महीना से जाने ला जा, जहाँ पर ही जिसे बोला जा पानी बरसेला, खूबे बाढ़ उतरेला, और जैसे कल प्रोग्राम में बोले रहला कि एकरे चलते जोन बातें जोन ऋषि गण रहल गांव के ओर बढ़त रहन जा और वेद के प्रचार प्रसार करत रहन जा। और देख ली जा कि वेद जो है परमात्मा के वाणी है। और तोहर मत से आज के कलयुग में जो है वेद के कौन प्रकार से सकब जा ओकर अर्थ निकाले। हाँ, वेद जैसे है वो हमेशा से जब से संसार बनल बा ओकर जो महत्व बा वो बराबर बा शुरू से। यानी कि जैसे कि बोलन जा संसार जब परमात्मा बनैलन तो संसार के जब बनैलन तो मनुष्य उनकर सबसे बाद में जो मनुष्य के विदा करलन। जैसे कि हमने घर जब एगो बनाए ला जा तो घर के निमन से तैयार कर दी ला जा, पहले चला ओकर बाज, हाँ ओकर बाज, और ओके खूब बना के सब चीज तैयार करके घर में सब चीज भर दी ला जा। आवश्यकता के अनुसार पहला तो अन्न डाली ला जा, अन्न नहीं रही तो कैसे घरवा में रहब जा, अन्न रही और ओकर आवश्यकता के जितना वस्तु बा। तो उसी प्रकार परमात्मा पहले प्रकृति के जब बनैलन सब कुछ पेड़ पौधे आदि सब ओकर नदी नाली सब बनैलन, फिर जीव लोग के दलन पहला। जब जीव लोग के पहला दिलन तब उन देखलन कि अभी भी कमी बा है संसार में, तब मनुष्य के विदा करलन। कहे मनुष्य के विदा कर पूरा सब कुछ तैयार करके जमे को कोनो प्रकार के कमी नहीं हुई। और हाँ वेद ज्ञान दिलन जा, वेद ज्ञान जब दिलन तो वेद जानवा वही प्रकार है कि बिना ज्ञान के हमने कुछ भी नहीं सकब सके। जैसे कि तोहरा बा चावल पकाए की तो चला तोर में ज्ञान रहे कि कैसे पकैबा, कैसे अग्नि के बरबा, कैसे चावलवा के धोइबा, कैसे ओकर में पानी डलबा, कितना पानी डलबा, कैसे पकैबा। तो उसी प्रकार वेद जो नहीं मिले ओकर में छोटा से बड़ा सब कुछ के ज्ञान बा ओकर में। तो ज्ञान प्राप्त करे वेद हमने के माने परमात्मा हमने के दिलन है। और जैसे कि बोला कि परमात्मा जीव के बाद में विदा कर ले रहा। हाँ। पर आज देखा थे जा कलयुग में कि ढेर सामाजिक समस्या उत्पन्न हुआ था। खास तौर पे देखब जा कि वो समस्या परिवार से ही उत्पन्न होइला। सबसे पहला समस्या परिवार में उत्पन्न हो जाला। परिवार में कौन प्रकार से वेद के माध्यम से सकब जा एगो स्वच्छ परिवार के निर्माण करे। हाँ, तो जो एगो गृहस्थी बा ओके तेला यजुर्वेद के एगो पहला मंत्र बा जिनमें गृहस्थी जोन बा अपन संसार के सुखी बनाए खातिर कुछ मांग करेला। चला सबसे पहले ये मंत्र के उच्चारण से पहले शुरुआत करी जा वेद के उच्चारण के साथ, मंत्र के उच्चारण के साथ। ये बोल के तब शुरू करिए। चला ये यजुर्वेद के मंत्र के उच्चारण सुन ला जा, फिर ओकर बाद में समझावा जा। ओम ईशेतुर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशगुं सोऽध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् वह वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद के मंत्र में मनुष्य जो है परमात्मा से प्रार्थना करेला। कौन सी प्रार्थना करेला कि हमरा इसी अन्न, हे सर्वरक्षक परमात्मा तो हमरा संसार में भेज दिल हवा, परंतु हम कैसे अपन जीवन लेके चलब तो हमरा अन्न के प्राप्ति करावा, जिससे हम अपन परिवार के सकब सुखी बनाए और जितना आवश्यकता की वस्तु बा हमरा द पशु धन आदि जोन कुछ चाहेला हमरा इस संसार में, अर्थात जो मुख्य चीज है रोटी कपड़ा हाँ मकान। रोटी कपड़ा और मकान तो हमरा द
तब परमात्मा उपदेश देवेलन, केवल प्रार्थना नहीं भाई, मंत्र में उपदेश भी बा। तब परमात्मा उपदेश देवेलन कि हे मनुष्य, तू मांगल छोड़ा और कर्म करा, क्योंकि तोहर मांगी से पूर्व ही तो हम सब कुछ दे दिले हैं संसार में, कोनो वस्तु की कमी नहीं बा। तो तू मांगत काहे हुआ, प्रयत्न काहे नहीं करत हुआ? तब प्रयत्न कर, और प्रयत्न कर सबसे पहला कर्म जो है तू यज्ञ कर। यज्ञ जैसे बोली जितना भी संसार में अच्छा कर्म है सबके यज्ञ बोलल जाला। यज्ञ एक तो अग्निहोत्र जैसे हमनी यज्ञ कुंड में अग्नि जला के आहुति दे ला जा, उ तो यज्ञ है, उ तो श्रेष्ठतम कर्म ही है। परंतु यदि आप एक खेत में काम करत हो, या अपन दफ्तर में काम करत हो, या कोनो जगह पर भी तू काम करत हो, उ काम के तन मन धन से करत हो, यानी कि बहुत अच्छी तरह से करत हो, तो उ एगो यज्ञ है। तो वही परमात्मा बोलेलन कि आप यज्ञ कर, यानी कि कर्म कर, तब तोहरा अन्न प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो। और ये भी जो मनुष्य बोलेला कि हम हमारा संतान द, तो संतान कैसन संतान द, अच्छा संतान। तो अच्छा संतान दे के परमात्मा तो तोहरा संतान दे, लेकिन तोहरा के अच्छा बनाए के या बुरा बनाए के तोहर हाथ में बा। यदि आप वेद मार्ग से अपन संतान के परवरिश करबा, ओके पालन पोषण करबा और ओके सही शिक्षा देबा, तो उ संतान जो है अच्छा बनी। और यदि ओके सही शिक्षा नहीं देला और तू भौतिकता में जैसे बोली सर है, जो विशेषकर दुगो चीज अभी संसार में बहुत अथी हो गल बा, मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर कम और भौतिकता की ओर ज्यादा। एकर कारण का सकेला हुई? सब कुछ सुख चाहता, शारीरिक सुख, शारीरिक सुख, शरीर यानी के कि मटेरियलिज्म हाँ, जके बोला जा, हाँ। जैसी सब कोई मटेरियल की ओर भागत हाँ। बन जा। और जब तक मनुष्य के शरीर स्वस्थ रहेला तब तक वो बहुत कैसे बोलल जाला, चंगा रहेला। हाँ चंगा रहेला। यानी हाँ, कि उ सब करेला जो हाँ, ओकर शरीर के सुख मनमानी। प्राप्त, हाँ, मन मानी। जब ओकर शरीर में बीमारी डर लेवेला, जब ओके दुख होवेला, तब वो भगवान की ओर जाला। तो ये भगवान बोलेला नहीं, तोरा तो सब कुछ दिले है, जान भी दे दिले है, सब कुछ देते हुए जान भी दिले है कि तोहरा चाहिए जाने की, यानी कि तोहरा बा भोजन करे के 3 बखत, तो तू एक ही बखत सब भोजन वहाँ कर लेबा, तो तोहरा न काम सकबा करे न कुछ नहीं, और उल्टे शरीर में तोहरा दुख होई। तो तोहरा चाहिए बाँटे के फजीर के थोड़ा खइबा, दिन के थोड़ा खइबा, शाम के थोड़ा खइबा, तब तोहर शरीर भी ओकर में ऊर्जा भी होई। वही बोले जब अन्न करबा तो ऊर्जा प्राप्त होई। अर्थात हमनी के जो परमात्मा है और पर्यावरण के तौर पर जो है एगो नियम कायम कर ले हाँ, बाटे नियम कायम कर ले कि समय से पहले या समय के बाद हाँ। जोन चीज भी ग्रहण करबा, जस्ती ग्रहण करबा, हाँ। मात्रा अनुसार ग्रहण नहीं करबा तो ओकर दुष्प्रभाव हाँ, पड़ेला। दुष्प्रभाव। और तू देखबा भी करा, हमने के जो थी मौसम के अनुसार हमने के फल मिलेला, मौसम के अनुसार हमने के सब्जी मिलेला। है कितनो एगो चीज बा तू बोआ, जब एगो सब्जी है बोअत हुआ, यदि ओकर मौसम नहीं बा तो कितना ओकर में प्रयत्न कर, उ नहीं आवेला, नहीं आवेला। और जब ओकर मौसम आवेला तो अपने आप इतना उत्पन्न होए लगेला कि थोड़े मेहनत से बहुत मिले लगेला। और किसान भी अबरी को कौन होला सस्ता भी हो जाला। तो ऐसे बोला जा कि सब कुछ मौसम और समय के साथ चलेला। तो जब है मंत्रवा में जैसे बोलते हैं जा, जब परमात्मा से तू मांगत हो कि हमरा उत्तम संतान द, उत्तम सब कुछ द, तो और बीमारी से दूर, अयक्षमा, यानी कि बहुत खतरनाक बीमारी बा, बोले ऐसे ऐसे जैसे टीबी आदि बा, बहुत अभी तक देखा कैसे अभी तक कोविड कितना खतरनाक, कोविड-19 कितना खतरनाक बीमारी हो गल बा। तो इस सब से दूर हमने पहले से ही वेद में सब हो मंत्र में बा कि हम सब सबसे दूर रखा था। दूर कैसे रखबा, जब तू अपने आप को बचा के रखबा। और जब विशेषकर देखब सब ये बीमारी कैसे बा, ज़्यादातर खान पान के कारण, और खान पान के कारण है बीमारी वो फैलक। अब ये इतना ले अथी कलक कि जो आदमी वो अपन अच्छी तरह से अपन जीवन लेके भी चलता तो ओके भी दुख हुआ था। काहे बोलिला सर, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के दुख बा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख हमनी के शरीर में आवेला, जैसे कि हमनी के बीमारी, कोनो बीमारी हो गल तो हमनी के दुख है, पेशोनेल है, जैसे बोले सा अपने आप उ हमनी के बात है। उ में क्रोध भी आ जाला, ईर्ष्या भी आ जाला, द्वेष भी आ जाला। ये बीमारी हमनी के शरीर के, हमनी के पहला जैसे हम थोड़ा संगे द्वेष करत हैं, क्रोध करत हैं, तो पहला तो हमरा खाता, तोहरा हमरा जलावेला। हाँ? कहे कि जो घृणा के अग्नि है पहला तोरा खाला, हाँ तोरा खाला, और सकेला ओकरो तक नहीं सकेला जाई, कहे नहीं कि जाला। उ तोहर तक सीमित रह जाला, कहे कि तू अंदर ही अंदर तोरा खाता। और तू प्रकट भी करत हो, तो यदि वो ध्यान नहीं देवता, वो अपन पर नहीं उतना लेवता, किसे बोलता ना जोन चीज तू हमरा एगो चीज देवत हो हम नहीं लेवत है, तो उ तोहरे हमार लगे पास रह रह जाए, जाला। तो तोहरे खाता ना। तो वो आध्यात्मिक दुख हमनिए के खाला।
हमनी के जब खाला तो वो वाले मान लिया जाए कैसे योग आदि करला, योगाभ्यास करला, प्रार्थना करला, अच्छा कर्म करला, अपन शरीर अपन सब कुछ के स्वास्थ्य के अपन ठीक से रखत हुआ। अले चला आध्यात्मिक दुख से थोड़ा बच गईला, क्रोध आदि नहीं करत हुआ, सज्जन पुरुष हुआ। अब दूसरा बा आदि भौतिक दुख। अब दूसरा तू हमरा दुख देवत हुआ, हमारे संगे लड़ाई झगड़ा हमेशा एगो गाली एक-एक कुछ ले, गलौज, हाँ, तोहरा कुछ ना कुछ रास्ता में सकुना, पत्थर कबो डाल देवत है। पड़ोसी, हाँ, कबो पड़ोसी, कबो जानवर आदि जोन, हाँ, ई सब से कैसे बचबा? नहीं सबका बचे कि अब रास्ता में जात हो कोनो दुर्घटना हो जाला तो ई सब से नहीं सकी सब बचे, तो ये आदि भौतिक दुख है। और फिर आवेला आदि दैविक, जैसे कि अभी है जोन सगबा बोले कि जब प्रकोप होवेला कि बहुत बारिश होवेला, बाढ़ आवेला, या बहुत घाम सुखारी होवेला, या तूफान आवेला, तो इस सब में सब कुछ कितनो सजन से सजन पुरुष रही ओके परेला है में दुखवा में। तो यही बताई 3 प्रकार के दुख जोन बा हमने के जीवन में अवश्य आवेला। त वेद के आधार पर सकब जाई सब जिन 3 गो दुख के हाँ। बारे में बतेला ओकर निवारण बा ओकर में। ओकर निवारण त जैसे बोलत है हवे हमने 3 हला शांति, हमेशा सब चीज 3 हला के बोले 3 लोग की विशेष प्रकार से हमने मांगेला सर, 3 हला शांति मांगेला सर। एक तो आध्यात्मिक दुख, एक आदि भौतिक दुख और एगो आदि दैविक। तो लेकिन है दुखवा जैसे बोली एगो से बचबा तो दूसर से नहीं बचबा, दूसर से भी बच गया तो तीसर से नहीं बचबा। तो लेकिन जब ले हमने संसार में आवब सा हम धल हमने के कर्म अभी अधूरा बा, हमने अपन कर्म करयाल है जा और कुछ न कुछ गलत कर ले है जा जो हमने के परता आके है भरे के है अथी में। तो कब हमने ऐसे छुटकारा पा लेवब सा जब एकदम से हमने सब बुराई से मुक्त हो जाब सा 100%। तो जैसे कि महान आत्मा लोग हवन जा, महान महान आत्मा हमने के जैसे श्री रामचंद्र जीवन, श्री कृष्ण जी, स्वामी दयानंद और विशेष बहुत से महान आत्मा हो जा, वो लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते। किसे मुक्ति प्राप्त कर लेते? क्योंकि वो लोग बहुत ही कहे कि वो लोग बहुत बहुत अच्छा कार्य कर ले वन सही दुनिया पर में तोरा आके। लगता है कि आज के भौतिक युग में ई संभव बा कि एगो व्यक्ति से जोन बातें बुराई ना करी, सब अच्छाई करी 100%। हाँ, ये तो बहुत कठिन बात, जैसे कि बोलत है तोहरा ना भाई धर्म, बुराई और अच्छाई संसार के शुरू से चल रहा बा। राक्षस नहीं रहल, बुराई नहीं होता हल, राम के समय में दुख नहीं रहल, कृष्ण के समय में दुख नहीं रहल, सब रहल बराबर रहल। तो जैसे तब सकल महान पुरुष बने तो अभी काहे नहीं सकी बने ई तोहर पर। यदि तू वेद के अनुसार अपन जीवन लेके चलत हुआ तो भी बोले थे से किसी बोले सब बीमारी आदि से, तो सब जो बीमारी जब मंत्रवा के आधार से हमने परमात्मा से मांगत है तब परमात्मा बोलत जा अच्छा कर्म करा और तोहरा सब कुछ प्राप्त हो, परंतु कर्म करा। अब सुना जब निमन से देखा थे सा इमें परमात्मा बोले थोड़ा सबसे सुंदर सबसे अच्छा तक मनुष्य शरीर दिले हैं। अब मनुष्य के शरीर के देखा और आप दूसर जीव जंतु के शरीर देखा कितना सुंदर, हमने की आँख नाक कान सब कुछ सजा उनका रचना समय लेके कर ले समय लेके कर ले वन। और जब तू जैसे कि आत्मा बोले एगो एक थी एगो कहानी एगो विधि के आधार से एगो विद्वान लोग बोले लन जा कि परमात्मा जब आत्मा के बोलक जाके अपन सब प्रकार के शरीर बना के रख दिलक, बोले जाके आत्मा के बोले जाके अपन शरीर के चयन करा। तो जो महान आत्मा लोग रहलन जा वो लोग जब गलन जा तो लोग के शरीर नहीं पसंद पड़ल, बोलते ऐसा शरीर नहीं, कोई के मुड़ी नीचे बा, कोई के 2 गोड़ बा, कोई के 4 गोड़ बा, कोई हमने नहीं ऐसा शरीर नहीं था। तब परमात्मा मनुष्य के शरीर बनैलन, जब मनुष्य के शरीर बनैलन तब आत्मा के बहुत पसंद आ काहे आँख बा। जब तू मान लिया जे कुछ कुछ पढ़त हुआ तो तू देखत हुआ और भोजन ही चला, भोजन ही पहला विशेष कर जैसे बोले अन्न पहलावेला, सब कोई के अन्न के बिना जीवन नहीं जा। भोजन खात हुआ जब तू कोनो एगो चीज लेके अपन मुंह में जात हुआ डाले तो पहला है नाकवा सूंघेला, आँखवा देखेला, यदि आँखवा पीछे रहत या नकवा के दूसर बगल रहत तो तू नहीं जानता, कुछ भी उठा के स्वाद भी नहीं मिलत और कुछ भी जन भी रहता तो मुंह में ढुका लेता, नहीं जानता अच्छा बा या सरल बा खराब बा। तो वही खातिर भगवान जब बना लिया हमने के हाथ दिलन ऐसा सुंदर से, पैर चल के जात हो इतना सुंदर, तो धन्यवाद चाहिए परमात्मा के दे के ना। तो ये बोले सबसे पहले तो तोरा इतना सुंदर शरीर दे दिली और तोरा वेद ज्ञान दे दिली, तो अब जो अपन कर्म के आधार से सब कुछ सीख कहे तू मांगत हुई, मांगते रहे तो कबू तोरा प्राप्त नहीं हो। पहला कर्म कर। प्रार्थना कब करीला था हमने? प्रार्थना बोलेला सबके बोलेला प्रार्थना छला करेगी। प्रार्थना कब करल जाला? जब पूरा आप कमाई कर लेला, भर महीना तू काम करला, अब तोहरा है प्रार्थना करत हो भगवान से कि हमार कर्म के फल दा। अब मान लिया जाए तू काम नहीं कर ले हुआ और बोला तो हमार लापे खोजत हो तो नहीं मिली। तो ऐसे ही जब कर्म कर देला तब परमात्मा तोहर अब वो देखियन अच्छाई के आधार से तोहर
कितना तोहर फल मिलता, बुराई के आधार से तोहर कौन फल मिलता, ये परमात्मा न्याय ई थे तो कहते हैं न्यायकारी और दयालु बोलल जाला ना। तो ढेर कोई बोला परमात्मा न्याय करलन, क्योंकि ढेर कोई बोला पाप करेले उनसा बुराई करके बोला परमात्मा क्षमा कर। तब वेद बोलेला नहीं, परमात्मा कबो क्षमा नहीं करेलन। काहे क्षमा नहीं करेलन? यदि क्षमा करियन तो जैसे एगो चोर के जब जज क्षमा कर दे तो बार बार चोरी करे और बार बार जाके अपील करके हमारा क्षमा करता। तो ही के बोला नहीं, परमात्मा बोला तोहर कर्म के फल जे कभी कभी हमने बोली लसा एगो हमने के अधिकार नहीं बा एगो मच्छर के मारे के। काहे नहीं मारे के? क्योंकि हमने पाप है और हमने ओके प्राण नहीं सकब सदी, परंतु मारी लसा। अब एगो मच्छर आवता काटे तो नहीं मरबा, तो यही बोला जला मार देली सा। लेकिन हमने के कर्म हमने के पाप बढ़ गल, एगो पाप हम कर ली सबके छे फलवा भुगते के। तो यही के बोले कोनो चीज भी करत हुआ तब परमात्मा भी बोले प्रार्थना करत हुआ, जब मेहनत करले के बाद तब प्रार्थना करत हुआ तो तोहरा ओकर फल मिली। तो सेल्फ डिफेंस भी करत हुआ, जब ओके मारत हुआ तब बीमारी से बचत हुआ, बचत भी हुआ, पाप हो गल एगो, फिर भी पाप हो गल, अपन आप के बचैला फिर भी पाप हो गल। पाप हो गल। ठीक। तो ई बोले जाक वजह जहाँ सकबा ओके भगा दे, तो फिर से आई भगा दे फिर से आई। लेकिन कभी कभी ऐसे होला कि अचानक एक तू देखा तो इतना तोहरा तंग करता तो तुम्हारा हाथ तो उठिए जाए। लेकिन बोला ई भी बोलल जाला ना कैसे बाई जैसे लड़ाई शत्रु आवता तोहरा मारे तो तू नहीं सकबा बोले शत्रु क्या मार हमरा, तो अपन बचाव में कबो को ओकरो भी प्राण चल जाला। सेल्फ डिफेंस हाँ, हो तो ई सब हो। अच्छा बहन जी, हमने बोला कि वेद के पहल का शिक्षा कौन सी है? पहला शिक्षा मनुर्भवा, मनुष्य बना। यदि मनुष्य नहीं बनला, मनुष्य तो सब कोई बा, शरीर बा मनुष्य के, परंतु क्या हमने मनुष्य हैं जा? हमने मनुष्य के कर्म करत है जा? मनुष्य के कर्म पहला है धर्म पर चले के। धर्म कौन सी है? चला बताइला। धर्म के 10 गो लक्षण बा। धृति, धैर्य, यानी कि हमने के चला धीरज रखे के। पहला तो हमने के चला धीरज रखे। फिर आवेला क्षमा, यानी कि हमने के हमेशा यानी कि बलवान के क्षमा कर बोले हम ओके आए छोड़ दिली तो हमारे से बलवान रहता कहाँ से कहोगे करे। यदि तू अपन से दुर्बल के क्षमा कर दिला तब तू महान बनला, क्योंकि दुर्बल के तो तू सकबा ओके सजा देवे ओके दंड देवे, परंतु तू क्षमा कर दिला। तो वह धृति, क्षमा, दम। दम बोलल जाला यानी कि अपन अपने आप के कंट्रोल में करे के, अपन जो मन बा ओके कंट्रोल में करा। फिर दम, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय। अस्तेय बोलल जाला बिना तोहर से पूछले, चाहे तोहर एगो चीज रखल बा जा बिना पूछले ले ली तो ओके चोरी कहाला। तो बोले चोरी ना करना, चाहे मन से कदा मनसा वाचा कर्मना, यानी मन से भी सोच ले लिए चीजवा लेके तब पाप हो गल। तो मन से भी हमने के नहीं चला चोरी करे के, और ऐसे कर्म से तो नहीं है करे के चला। फिर आवेला अस्तेय, शौच। शौच सफाई, सफाई चला हमने के शरीर के केवल सुंदर बना देली जा, बहुत अच्छा चला लीजियन रखे के तीता बहुत अच्छा। और ई बल्कि नहीं साबुन से मलमल के साफ हो गईला, लेकिन मन के जो मैल बा बराबर बा। बोली में करवाहट बा, नहीं सकत हुआ कोई के बोले केवल अपन भला मनावत हुआ। तो बोली नहीं, तन मन और हमने के पर्यावरण के भी शुद्ध, तब शौच होवेला, तब सफाई होवेला। तब आवेला इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह बोला हमने के इंद्रिय जितना हमने के शरीर में सेंसर्स बा, हमने के अंग बा, जैसे आँख बा, आँख के हमेशा अच्छाई के दे। अली नहीं बोलत है कि कबो कबो कोनो चीज लोग जला बुराई तो अपन आँख के हटा ला वहाँ से। कान भी हमेशा दूसर कोई के बुराई सुने के खुशी रहेला, अच्छाई जहाँ से कोई बोलक तो नहीं अच्छा लगता। यानी कि कान बंद कर ला, बुरा चीज नहीं सुना, जैसे हाँ, और बुरा मत बोला, जैसे कि हमने के गांधी जी के 3 बंदर बतले रहा। तो औसी बोले इंद्रिय निग्रह हर एगो अली पैर जाए चाहता अच्छा करबा, हाँ गलत रास्ता में तो ओके चाहे रोक के अच्छा रास्ता में लेके जाइबा, तब न तू सकबा अच्छा करे। इंद्रिय निग्रह। फिर आवेला धी। धी बोले जाला बुद्धि। बुद्धि के चाहिए बढ़ाई के, तो बुद्धि कैसे बढ़ाओ अब सा? तो आवेला विद्या। विद्या से हमने के बुद्धि वाला। विद्या भी 2 प्रकार के बात, जैसे बोले विद्या अविद्या। अभी जो हमने जो बताते सर ये विद्या है, यानी कि वेद के विषय बताते सर, तो ये विद्या है, ये परा विद्या। और जो अभी जो सांसारिक बात है, सांसारिक चीज़ है, वो अविद्या है। वो भी चला, दोनों चला हमने के जीवन में। यदि संसार में केवल तू धर्म करते जाइबा, खाली पढ़ते जाइबा, प्रार्थना करते जाइबा, पूजा पाठ करते और कर्म नहीं करबा, तो कर्म से जो चीज़ प्राप्त होला अविद्या। और जो विद्या ये 2 प्रकार की। यहाँ पर अविद्या हो नहीं है कि विद्या के ऊपर नहीं है। और फिर धी विद्या, फिर बस सत्य। सत्य पर जब चलबा तो तोहरा कोई की दुनिया के नहीं छेड़ा डरे, कोई के डर नहीं बा। जहाँ तू रबा अकेले तू सकबा चले, और कुछ भी करबा तू सत्य के मार्ग पर चलत हो, रक्षा परमात्मा चाहे सत्य के राह पर तोरा पर अकेले चले के चला, वही राह पर चला। चाहे 1000 लोग एक तरफ चलता,
लेकिन तू सत्य में हुआ तो तू अपन एगो राह लेके चला, परमात्मा तोहरा आगे बढ़ाई और तू अपन कर्म से। फिर आवेला अक्रोध, सबसे बड़ा जो दुश्मन है क्रोध है। क्रोध बोला जा कि क्रोध वो अग्नि है जो इंसान के खुद खुद भस्म जलावेला। कर हाँ देवेला। हाँ, बोले चिंता जैसे बोला चिता में तोहरा पहुंचा देवेला। तो क्रोध जो बोला है जा चिता और चिंता में बिंदी के अंतर बा। हाँ, लेकिन चिंता जो है, चिंता क्रोध करबा और ये दूसर पर अपन क्रोध निकलबा तो ऊ भी तोहरा अथी कर दे। और उसे कितना अभी इस दुनिया में देखा तो लड़का नहीं अथी करता अपन बड़ा आदमी के, माँ बाप के सम्मान नहीं करता क्रोध के कारण। कहे ओकर में हो थी जोन बा हो सही शिक्षा हुआ नहीं बा ओकर में कि हमने के माता पिता जोन है भगवान के बाद के आवेला माँ बाप। यदि हमने भगवान के माँ बाप के इज्जत नहीं करते हैं तो भगवान के धरला हमने इज्जत नहीं करते हैं, भगवान के मान सम्मान नहीं, हमने भगवान के हो दर्जावा नहीं देवत हैं जो हमने के चहला दे के। तो ई कारण से वेद हमने के है ये शिक्षा देवेला कि नहीं, पहले मनुर्भव मनुष्य बना, तब जाके हमने चाहते हैं हमने के लड़का के बहुत बड़ा बनाए के, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनावे खोजते हैं। ऊंचा पद देवावत है सा, ऊंचा पद में भवे कोनो विद्वान लोग बोले लन जाना कि सब कुछ यदि तोहर आगे कुछ बुराई होता तो तोहरा नहीं चला अचरज करे कि है बुराई हुआ था, क्योंकि तू ही हो मार्गवा के अपने ला, तू ही नहीं दिला सही रास्ता अपन लड़का लोग के अपन। यानी कि जो शैक्षणिक जो शिक्षा ग्रहण कला जा अकादमिक वो इंसान ने बनावेला, हम इंसान ने बनावेला रोटी कमाई के, हमने के सद ज्ञान ने प्राप्त हाँ रोटी कमाई के धरिया बा चाहिए। नहीं बोला था नहीं कैसे भी बोली ना विद्या विद्या नहीं बोला कि अब ताली बोली धीरे को बोली पंडिता था बोला था ऐसा नहीं करके, नहीं हमने के चला पढ़ा अपन भौतिकता की ओर अपन धन कमाए के मार्ग खोजा, परंतु धर्म के मार्ग पर चल के करा। अब यदि धर्म के मार्ग पर रोटी कमाइबा अपन जीवन में, वो अनुभव हमारा जीवन में लोकल बा, हम स्वयं के अनुभव लोकल बा कि तो हम धर्म के जीवन लेके चल रहे हैं। तो हमने बोला था कि हम बहुत धनवान, धन से धनवान है, परंतु हम कैसे बोलते हैं संतोष है बा हमारे जीवन में, संतोष बा हमारे जीवन में कि हम जो मार्ग लेके चल ली ताज हमरा सफलता की ओर। 99 के चक्कर में ना हुआ, नहीं हुआ, नहीं कहे कि 99 के चक्कर के मतलब ये है कि हमारे लगे का थमा जिसने फूफी बा, हाँ तो हमरा 600 रुपया बनाई, 1 रुपया के पीछे लगल है। जब 1 रुपया मिल गल तो ओके 1000 में बनाई लगल, 1000 तब मिलियों, तब ऐसे उस चक्कर में वो जीवन व्यर्थ चल जाला। और जो मनुष्य जीवन मिलल बा हमनी के ओके सार्थक ना बना के ऐसे ही गंवा देला जा, क्योंकि जो धन बा तो बैंक में रह जाए या तो और बाद उदय जन्म कैसे बोला जाला ना संतान के जेरिचे लोग लड़ी, हाँ जेरिचे लोग लड़ी। वो जब गइलन जा हौजा परी तो हर कैसे बोला जाला भाई बहन में दुश्मनी, सब कागज पर्ची करे तब बोलन सकी नहीं ओके हाई नहीं देवा भाव नहीं देवा, भाई हमार माँ के रहल हम बाप के रहल। फिर देखला जा कि हमली ऐसे ही जीवन गंवा दिला जा, खा पी के सुध के और अज्ञानता में अपन जीवन बर्बाद कर दिला जा। यही कारण बोले ना जाना, ढेर कोई बोले ना पुत सपूत तो धन क्यों, पुत कपूत तो धन क्यों। सपूत यानी कि अच्छा रही तो वो तो कबू शिकायत नहीं करे अपन माँ बाप से कि हमारा धन नहीं दिलक, वो अपन कमा लेगी। और कपूत रही तो जितना तो धन बस बर्बाद कर दी। तो वही बोल जला संतान के अच्छा बनाओ, धन के पीछे छोड़ो, धन अपने आप उछलाई। बहन जी आ जाइला, और आज यकीन माना कि ई प्रोग्राम के माध्यम से जो है हमनी के लौकता थे कि जीवन सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, जीवन में बहुत कुछ बा करे के। यदि अपन भलाई नहीं सकत हो करे तो दूसर के भलाई कर और संतोष के साथ जीवन बितावा। ई वार्ता खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा तोरा। बहुत धन्यवाद भाई जी कि आप ऐसा एगो कार्यक्रम लेके चलत हुआ कि हमने अपन संदेश अपन जो इच्छा बा हमने अब सकत ऐसा दुनिया के बांटे, क्योंकि सत्संग के माध्यम से घर के माध्यम से बहुत कम लोगों के पास संदेश पहुँचेला, परंतु टीवी के माध्यम से घर घर है संदेश पहुँचेला। और कई लोग भी फ़ोन करके भी पूछा, काल ही का एक जना फ़ोन करके कब ले हमारे से बतियलन कि हम तो प्रोग्राम आधा रात के दिख ले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तब भाई बहन लोग ई रहल कार्यक्रम वेद की शिक्षाएं, और ई कार्यक्रम के माध्यम से आज देख लीजा कि जीवन जो है सिर्फ ऊंचा पद ऊंचा शिक्षा प्राप्त करला से जीवन सार्थक ना होवेला। जीवन के सार्थक बनाए खोजत हुआ तब वेद में जितना भी शिक्षा बा के ग्रहण करब, मानव मूल्य के अपनावा और एगो स्वच्छ परिवार, एगो स्वच्छ समाज और एगो स्वच्छ विश्व के निर्माण करा। कार्यक्रम के समय पूरा होत बाते, आप लोग के साथ रहल पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
नः प्रचोदयात्